हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया हुआ है उस चैनल से ज्वाइन हो जाना है। ओके, ताकि मैं आप लोगों को कोई भी वीडियो डालूँ तो मैं उसका लिंक उस पर शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है ना। देखिए, जैसे मुझे कल ही कमेंट आया था मैकेनिक्स का वीडियो डालने के लिए, और मैं वो वीडियो डाल चुकी हूँ। तो देखिए, मैं सभी वीडियो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ लिंक, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया होगा, चैनल का नाम है बिहार स्पेशल, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं। देखिए, इलास्टिसिटी होता क्या है? द टेंडेंसी टू अपोज इन। देखिए, अगर ये क्लास आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप लोग को मॉडल पेपर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, या फिर गेस पेपर को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को ये क्लास दे देगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, 2-3 मिनट में इलास्टिसिटी का डिफिनीशन बताया था, फिर आप लोगों के काम का बात होगा। इलास्टिसिटी होता क्या है? द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज बाय ए बॉडी। या फिर उसका एक और डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। तो ये आप लोग का इलास्टिसिटी का डिफिनेशन है, देख लिए बस, ज़्यादा बस नहीं देखना है बस, लेकिन ये वाली बात को ध्यान दीजिए। विच वन इज मोर इलास्टिक। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टील और रबर में ज़्यादा इलास्टिक कौन है। तो सभी को लगता है रबर होगा, लेकिन रबर नहीं, स्टील होता है। स्टील जो है ना आप लोगों का, वो आप लोग का ज़्यादा इलास्टिक होता है। बहुत सभी को लगता है ये, लेकिन स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। बस आप लोग इतना ही याद रखिए, दोनों में से कौन ज़्यादा इलास्टिक है? स्टील। अब नेक्स्ट देखिए अगर ये सब आप लोग मॉडल पेपर में देखे होंगे, तो आप लोग देखे होंगे स्ट्रेस वगैरह सबसे यूनिट पूछा गया आप लोगों से, या फिर बहुत कुछ इस सब टाइप से आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखिए, स्ट्रेस क्या होता है? द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। स्ट्रेस होता है फोर्स अपन एरिया, और फोर्स हम लोग लेते हैं कौन सा? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। तो देखिए, आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन एज स्ट्रेस। और ऑप्शन में वर्क, फोर्स, और कौन सा एक प्रेशर, और एक ऑल ऑफ दिस, ऐसी करके कोई कोई ऑप्शन रहता है। देखिए, प्रेशर भी होता है आप लोग का फोर्स अपन एरिया। तो जो यूनिट प्रेशर का होगा वो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपन एरिया। तो दोनों का यूनिट सेम ही होगा। तो यही आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को पता होगा स्ट्रेस होता है फोर्स अपन एरिया, और प्रेशर भी होता है फोर्स अपन एरिया, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से बना पाइएगा या नहीं, आप ही बताइए। तो देखिए, स्ट्रेस क्या होता है आप लोगों को पता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? MLT-2, सभी को पता होता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्लास 11 से सभी बच्चे को पता होता है। और एरिया क्या होता है? L², मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर का L² हो जाएगा। तो आप लोग का स्ट्रेस का डायमेंशन आ जाएगा ML-1 और T-2। FR जो है ये आप लोग का रीस्टोरिंग फोर्स है, और ये जो है आप लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया है। रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू डिफॉर्मिंग या फिर एक्सटर्नल फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। इसका यूनिट क्या होता है? तो देखिए, स्ट्रेस होता है क्या है आप लोग का? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस यही होता है आप लोग का, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर। तो आप लोग का क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस स्केलर है, वेक्टर है, या टेंसर है, बहुत को कन्फ्यूजन होता है। तो स्ट्रेस जो आप लोग का स्केलर या फिर टेंसर, दोनों में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हैं क्या है। ये स्केलर भी है और ये आप लोग का टेंसर है। देखिए, दोनों के दोनों है। अब ये सब आप लोगों से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, ये सभी का डायमेंशन फार्मूला बहुत मॉडल पेपर में पूछा गया हुआ है। ओके, तो आप लोग इस क्लास को समझ लीजिए। ये आप लोगों का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है आप लोग का रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और जो आप लोग का इसमें लॉन्गिट्यूड, देखिए लॉन्गिट्यूडनल शियरिंग स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस है, तो तीनों स्ट्रेस का ही टाइप, तो होगा तो स्ट्रेस ही। बस जो यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स लेते थे तो फोर्स अलग अलग लेंगे, तो आप लोग का अलग अलग स्ट्रेस मिल जाएगा। ओके, देखिए किस में कौन सा फोर्स लेते हैं आप लोग। इसमें लेते हैं एफ ऑफ, ये जो फोर्स लगता है ये फोर्स लेते हैं। इसमें जो टेंजेंट में फोर्स लगता है वो टेंजेंशियल फोर्स लेते हैं। देखिए, ऐसे तीनों का यूनिट पूछा जाएगा तो आप लोग का सेम ही होगा, क्योंकि तीनों फोर्स अपॉन एरिया ही होता है ना। और ये फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब आप लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। ओके, और ये जो FT है ये आप लोग का टेंजेंशियल है। और एरिया जो होता है ना,
और एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शन। देखिए अगर इसमें एरिया लेने की बात किया जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीजिएगा, मतलब एरिया सर्किल का लीजिएगा। इसमें अगर लिया जाए तो ये आप लोग का कर्व्ड जो है इसका एरिया लीजिएगा। ओके, तो आप लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, देखिए तीनों एक जगह ही रखा हुआ है ताकि आप लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट भी कर पाइएगा। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो टाइप का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो आप लोग ये भी समझ लीजिए। स्ट्रेस समझ गए, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं और यूनिट वगैरह भी पता है, स्केलर होता है ये भी पता है, स्केलर और टेंसर होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेस के कितने टाइप है? स्ट्रेस के 3 टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग, वॉल्यूम। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की कितने टाइप है? 2 टाइप है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। सभी कुछ समझ गया। अब देखिए आगे क्या है। आगे देखिए अब स्ट्रेन भी आप लोग देखे होंगे, स्ट्रेन का यूनिट पूछा जाता है। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो अगर यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन है, यहाँ फिर ओरिजिनल डायमेंशन है, तो देखिए दोनों का यूनिट सेम होने की वजह से स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, स्ट्रेन को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, दोनों मतलब कि दोनों लेंथ का ही क्या बोलते हैं उसको, दोनों चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों तो लेंथ ही है तो दोनों का यूनिट सेम ही होगा। तो आप लोग का इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो याद रखिएगा एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। तो आप लोग बता दीजिएगा स्ट्रेन का, क्योंकि स्ट्रेन अगर ये भी पूछा जाता है स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका वजह क्या है? तो क्योंकि ये 2 डायमेंशन का सेम डायमेंशन का रेशियो होता है। ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स पेपर में पूछा गया था। स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, इसका वजह क्या है? तो इसका वजह यही है कि दोनों सेम डायमेंशन का रेशियो होता है। तो अगर दोनों के डायमेंशन सेम हो तो दोनों कट जाएंगे तो यूनिट ही नहीं बचेगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन समझ लीजिए। देखिए स्ट्रेस समझे तो स्ट्रेस के टाइप भी समझ लिए, स्ट्रेन समझे तो स्ट्रेन का भी टाइप समझ लीजिए। तो जैसे उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस था, उसी तरह इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन है। तो इसमें चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल में, और शियरिंग में चेंज इन लेंथ ये डेल्टा एक्स अपन एल हो जाता है, और वॉल्यूम में माइनस डेल्टा वी अपन वी हो जाता है। डेल्टा वी जो होता है ऑलवेज निगेटिव होता है। ओके, डेल्टा भी आप लोग का ऑलवेज निगेटिव होता है, और ये जो स्ट्रेन है ये पॉजिटिव करने के लिए आप लोग को यहाँ पे माइनस लगाया जाता है। ओके, अगर आप लोग चाहे तो ये डेल्टा एक्स अपॉन एल इक्वल टू टैन थीटा है, और थीटा इक्वल टू ये सभी देख सकते हैं, बस ये सब जानते हैं यही बहुत है। ओके, और देखिए ये जो डेल्टा एक्स अपन एल को टैन थीटा लिख सकते हैं, और टैन थीटा बहुत छोटे एंगल के लिए टैन थीटा थीटा के बराबर होता है। और ये जो डेल्टा एक्स इज टू स्मॉल, तो टैन थीटा डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा लेंगे तो टैन थीटा भी बहुत छोटा होगा, और टैन थीटा बहुत छोटा होता है तो उसको हम लोग थीटा लिख सकते हैं, और थीटा जो लिखेंगे हम लोग वो रेडियन में लिखेंगे। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपन एल इक्वल टू थीटा। ओके, तो आप लोग स्ट्रेस समझ लीजिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस समझ लिए, स्ट्रेन समझ लिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन समझ लिए। अब आगे देखिए आगे क्या है, देखिए आगे क्या है। इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या है ये भी समझ लीजिए। तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस में थोड़ी देर पहले बताइए आप लोग का रीस्टोरिंग फोर्स अपन एरिया होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, या फिर डेल्टा एक्स अपन डेल्टा एल, या फिर माइनस डेल्टा वी अपन वी। ये तीनों में बताइए स्ट्रेन 3 टाइप का होता है। ओके, तो ये तीनों हैं। तो देखिए स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग का स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग का स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो आप लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्ट्रेन के। स्ट्रेन जो है आप लोग का स्ट्रेन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्ट्रेन के, तो अंडर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आप लोग अगर इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा ई, तो ये आता है ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के ऑनर्स पेपर में ही पूछा गया हुआ है और मॉडल पेपर में भी पूछा गया हुआ है। तो ये क्या होता है? ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ई क्या होता है? देखिए ई होता है आप लोग का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप लोग के एग्जाम में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट पूछा जाएगा। ओके, या फिर ऐसे ही करके मतलब कि किसी का चार ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से आप लोग को पहचानना होगा किसमें सेम यूनिट है उसका। इसी टाइप से कुछ यूनिट वगैरह बहुत पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, मैं ऑनर्स पेपर में देखी हूँ। तो ऐसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लोग बता ही दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा ई इक्वल टू क्या होता है तो आप लोग बता सकते हैं या नहीं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए एक ऑप्शन दिया जाएगा आप लोग का स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ऊपर होता है स्ट्रेस, पहले स्ट्रेस आता है। ओके, पहले स्ट्रेस आता है। ऐसे याद रखिए ना, एग्जाम होने वाला था तो आप लोग को स्ट्रेस आ जाता है पहले, तो वही पहले स्ट्रेस आ गया, ऐसे ही करके याद कर लीजिए। तो ऊपर में स्ट्रेस आता है, नीचे में स्ट्रेन आता है। ई क्या होता है? ई आप लोग का होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी। या ये जो ई है वो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। ई जो होता है ना, ये देख लीजिए आप लोग अच्छे से,
स्ट्रेस क्या होता है, ई अपन स्ट्रेन, ई होता है स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, ई क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। और इसका यूनिट देखिए, स्ट्रेस का क्या होता है, स्ट्रेस होता है आप लोग का फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता है। मैं थोड़ी देर पहले बताई स्ट्रेस क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। तो दोनों का डायमेंशन सेम होने की वजह से स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता है। तो स्ट्रेस का जो यूनिट है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट है। तो आप लोग का जो इसका फोर्स अपन एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट हो जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे स्ट्रेस पर है तो मैं आप लोग को इस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बता दी, स्ट्रेन पर है तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन बता दी। अब मैं इलास्टिसिटी बता रही हूँ तो आप लोग को टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बता दे रही हूँ। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी देखिए, अगर ई इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, ये तो आप लोग को याद हो गया, स्ट्रेस ऊपर आता है क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग को स्ट्रेस आ जाता है। देख लीजिए कि आप लोग का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो आप लोग का इसमें हो जाएगा लॉन्गिट्यूड, यंग मॉडुलस के बारे में होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देखिए आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब सही है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात किया जाएगा तो शियर स्ट्रेस अपन शियर स्ट्रेन, और इसमें बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम स्ट्रेस अपन वॉल्यूम स्ट्रेन। और ये आप लोग देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, इसका भी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट पूछा जाता है। देखिए इस टॉपिक से आप लोग का कम से कम 5 नंबर कन्फर्म हो रहा है, आज के वीडियो लेक्चर से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा आप लोग का। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपन एल, तो एल ऊपर चला गया। इसी तरीके से ये आप लोग का शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी देख सकते हैं और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी देख सकते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू थीटा मैं पहले थोड़ा देर पहले आप लोगों को समझाई थी। इस तरीके से मैं आप लोगों को क्या क्या बता दी, इस तरीके से स्ट्रेस बता दी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बता दी। देखिए मैं कितना जल्दी जल्दी आप लोगों को कितना कम देर में कितना ज़्यादा चीज़ बता रही हूँ। स्ट्रेस बता दी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बता दी, स्ट्रेन बता दी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन बता दी, इलास्टिसिटी बता दी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बता दी। ओके, अब देखिए आगे क्या है। ये एक समरी है जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इलास्टिसिटी का 3 टाइप होता है, तो यंग मॉडुलस होता है दिस, और शियर मॉडुलस होता है ये। ऐसे आप लोग को बस इतना याद रहेगा ना, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, तो शियरिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर लीजिएगा तो आप लोग तीनों को डिराइव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या देखिए, जी एक नया टर्म आता है, जी को हम लोग बोलते हैं, जी जो है ना हम लोग का, जो मैं आप लोग को शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताई थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग गामा या फिर वाई जो बोलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग जी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों से अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट पूछा जाएगा तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, जो शियरिंग स्ट्रेस शियरिंग मॉडुलस है वही आप लोग का जी जो है वो आप लोग का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। इसके बाद ई क्या होता है, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। तो आप लोग का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आप लोग ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो आप लोग को इस फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप। तो सब्सिडरी पेपर में न्यूमेरिकल पूछेगा, वैसा मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन सब्सिडरी में नहीं पूछना चाहिए, ऐसे ऑनर्स पेपर में भी तो न्यूमेरिकल नहीं पूछा था। ओके, ये सब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हटाइए, बस ये ध्यान दीजिए। एक बात याद रखिए, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो 1/बीटा होता है, बस और कुछ नहीं जानना है आप लोग को। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लीजिए। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मैं पहले बता चुकी हूँ, जिससे आप लोगों का ई इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन आया था। ओके, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, ये आप लोग का लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। आप लोगों से ये ग्राफ बना के एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर डी पॉइंट देके और 4 ऑप्शन देके ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है या फिर क्या है। तो आप लोग देख लीजिए, ये जो है आप लोग का ये है परमानेंट स्ट्रेन, ये पूरा जो है वो स्ट्रेन है, ये पूरा स्ट्रेस है। ये ए पॉइंट यहाँ ये जो पॉइंट है ना आप लोगों का वो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये जो है आप लोग का इलास्टिक लिमिट है, ये आप लोग का कुछ नहीं है, ये आप लोग का ब्रेकिंग स्ट्रेस है, और ये आप लोग का रैप्चर पॉइंट है। देखिए ओ ए जो है हम लोग का ओ, ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो ये आप लोग का स्लोप क्या आएगा, स्लोप इसमें डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, मतलब स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं यंग, ये स्ट्रेस अपन स्ट्रेन को क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो बी आप लोगों का इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट को यील्ड लिमिट के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग को अलग अलग नेम से भी एग्जाम में आ सकता है। तो क्या होता है, इफ़ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड अप टिल पी वायर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अगर आप लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं बी पे, तो आप लोगों का वायर है जो ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। ओके, वो भी जो है आप लोग का इलास्टिक रीजन है। आफ्टर बी स्मॉल स्ट्रेस लार्ज स्ट्रेन, यही मतलब कि वो जो ग्राफ है ना उसी के बारे में सब कुछ लिखा गया हुआ है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वो ग्राफ को अच्छे से, ग्राफ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा कौन सा पॉइंट है। ई जो था आप लोग का रेप्चर पॉइंट था। इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स वायर फ्लोज लाइक लिक्विड, थिनिंग ऑफ वायर। और ये डक्टाइल, ये भी समझ लीजिए डक्टाइल क्या होता है, ब्राइटेल क्या होता है, इलास्टोमर क्या होता है। तो डक्टाइल जो प्लास्टिक रीजन जहाँ बड़ा होता है वो आप लोग का डक्टाइल होता है। और प्लास्टिक रीजन क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा ग्राफ में। ओके, जहाँ पे प्लास्टिक रीजन बड़ा होता है वो डक्टाइल और टेंसाइल होता है, और जहाँ पे ब्राइटल होता है वहाँ पे प्लास्टिक रीजन स्मॉल होता है, और जो इलास्टोमर होता है वहाँ पे नो प्लास्टिक रीजन, ओनली हैव इलास्टिक रीजन रबर। ओके, ये सब समझ लीजिए। देखिए जैसे एक ग्राफ है, ये ग्राफ देके पूछा गया है कहाँ पे आप लोगों का पी जो है वो मोर टेंसाइल है या फिर क्या है। तो ये पॉइंट आप लोगों का क्या है पूछा गया है, और कौन सा पी जो है वो पूछा गया था। तो स्ट्रेस अप स्लोप क्या होता है, स्लोप आप लोगों का होता है स्ट्रेन अपन स्ट्रेस, मतलब 1 अपन गामा। तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। ऐसे आप लोग को ये वो जो ग्राफ है उससे आप लोग पता कर सकते हैं कौन सा ब्राइटल होता है कौन सा डक्टाइल होता है। तो डक्टाइल कौन सा होता है, जहाँ पे प्लास्टिक रीजन बड़ा होता है। प्लास्टिक रीजन जहाँ बड़ा होगा वो आप लोग का डक्टाइल या टेंसाइल होगा, जहाँ पे प्लास्टिक रीजन स्मॉल होगा वो ब्राइटल होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर। तो आप लोगों का एनर्जी क्या होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप लोग का 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है 1/2 इंटू, देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो हम लोग एक स्ट्रेन से डिवाइड किए तो एक स्ट्रेन से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 1/2 इंटू ई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डेरिवेशन है इसका। तो आप लोग को अभी मैं डेरिवेशन दिखाती भी नहीं हूँ क्योंकि बिना मतलब में आप लोग को टेंशन नहीं दूँगी। देखिए क्या आप लोग का थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन। तो डेल्टा एल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल अल्फ़ा डेल्टा टी के। अल्फ़ा क्या होता है यूनिट टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इन यूनिट लेंथ कितना चेंज होगा। यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज करने में एक यूनिट लेंथ कितना चेंज होगा, वही आप लोग का अल्फ़ा होता है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इंटू एल। अल्फ़ा क्या होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट को आप लोग यहाँ समझ सकते हैं क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, यही होता है आप लोगों का अल्फ़ा। समझ में आ गया, ये जो लिखा हुआ है इसी से आप लोग इसका बना लिए। बस इतना याद रखिए ना, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी। तो आप लोग यहाँ से अल्फ़ा निकाल ही सकते हैं ना, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी बस। और ये याद रहता है, ये याद रखना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी सभी को याद होता है, बस ये अल्फ़ा इक्वल टू ऐसे करके याद रखिएगा तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। लेकिन डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी याद रखिएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू खुद आ जाएगा ये। तो आप लोग बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। ओके, खुद बता सकते हैं। बस ये याद रखिए डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। इसका भी डेरिवेशन है बट मैं डेरिवेशन दिखाऊंगी ही नहीं। बस ये होता है, बस इतना ही समझ लीजिए। देखिए क्या है हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स, ये न्यूमेरिकल है, आप लोगों से नहीं पूछेगा, ये देख लीजिए बस। पॉइजन रेशियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग के गेस्ट पेपर मॉडल पेपर सब कुछ में पूछा गया होगा। पॉइजन रेशियो क्या होता है लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ध्यान रखिएगा क्या होता है पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। प्लीज़ इसको याद ही रखिएगा। पॉइजन रेशियो क्या होता है लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो क्या होता है एक बार बोलिएगा, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल, ऊपर लेटरल नीचे लॉन्गिट्यूडनल, दोनों तो स्ट्रेन ही होता है, ये भी याद रखिएगा दोनों स्ट्रेन ही होता है पॉइजन रेशियो में, ऊपर लेटरल होता है और नीचे लॉन्गिट्यूडनल होता है। और इसका फॉर्मूला माइनस डेल्टा आर अपॉन आर और अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेन का तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आप लोगों को पता है ये डेल्टा एल अपॉन एल होता है, और लेटरल स्ट्रेन होता है माइनस डेल्टा आर अपॉन आर। अब एक न्यूमेरिकल था और ये एक रिलेशन है क्योंकि इस रिलेशन से क्वेश्चन कम ही आता है। तो चलिए मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़े मैं आप लोग के सिलेबस से दिखा देती हूँ सिलेबस को। ये आप लोग का सिलेबस का बुक है, मैं अभी फिजिक्स सब्सिडी का पढ़ा रही थी।
तो जिसमें मैं आप लोग को इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक कांस्टेंट बता दी। देखिए रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट मैं आप लोग को नहीं बताई, लेकिन इससे एक तो रिलेशन बताई हुई स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ई इक्वल टू स्ट्रेस ओपन स्ट्रेस। एक होता है जो पॉइजन रेशियोज और भी बहुत सारे इलास्टिसिटी के टर्म को रिलेट करता है, वो भी कुछ रिलेशन होता है। तो मैं वो गेस्ट पेपर में आप लोगों को, गेस्ट पेपर में क्वेश्चन है तो वो बता दूंगी उस समय, ओके। और ये इलास्टिसिटी का आज का कंप्लीट हुआ। आज हम लोग क्या पढ़े, इलास्टिसिटी पढ़े, स्ट्रेस पढ़े, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़े, स्ट्रेन पढ़े, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़े, इलास्टिसिटी पढ़े, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी पढ़े, पॉइजन रेशियो भी पढ़े। इतने सभी टॉपिक हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में पढ़ लिए होंगे, मुश्किल से 30 मिनट में। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे आप लोग को कुछ सीखने को मिला या नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग हमेशा कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए, और नेक्स्ट जो भी वीडियो चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ऑल द बेस्ट।